कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। A to Z जितनी भी शॉर्टकट कीज़ बनती हैं एक दो को छोड़कर। झूठ बोल रहा है। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है और आप कंप्यूटर फील्ड में कुछ बनना चाहती हैं तो मैंने आपके लिए कंप्यूटर पर बेसिक टू एडवांस A to Z एक प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है जो कि आपके लिए नेमत साबित हो सकती है। अच्छा, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे साथ रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें आपकी कंप्यूटर को यूज़ करने की स्पीड को 5x तक बढ़ा सकती हैं। क्या बोला तूने? जी हाँ दोस्तों, इसी तरह मैंने आपके लिए कंप्यूटर पर एक शॉर्टकट कीज़ बनाई है ये वाली वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास कंट्रोल A आती है जो कि आपको मोस्टली मालूम होगा। कंट्रोल A किसके लिए होती है? सिलेक्ट ऑल करने के लिए होती है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक छोटा सा कंसेप्ट और भी है। और क्या है पड़ा कि बेसिकली आप इस रोज़ में हैं, आप इस कॉलम में हैं पड़े एंड आपने कंट्रोल A प्रेस कर दिया तो ये पूरा कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि पूरा पेज के अंदर जो भी शीट पर मौजूद है वो सारा सेलेक्ट करना है तो दोबारा कंट्रोल A प्रेस कर दें तो वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कंट्रोल A से सारा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A किसी बाहर वाले आप कॉलम में जाकर सेल में जाकर इजीली उसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो बेसिकली सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल A एंड B करने के लिए वही पुराना काम बोल्ड किस लिए होता है? तो बेसिकली हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास इधर बोल्ड शो हुआ है, अब हमने बोल्ड को हाइड कर दिया, ये बोल्ड हाइड हो गया, ये बोल्ड शो हो गया। तो इस तरह बोल्ड हो गया। एंड मज़ीद अगर आपने बोल्ड करना हो तो आप यहाँ से कोई भी बोल्ड वाला ऑप्शन ले सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एरियल ब्लैक ले लिया जो कि इससे ज़्यादा बोल्ड था। एरियल ब्लैक उससे ज़्यादा बोल्ड होता है। तो बेसिकली अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है कंट्रोल C। तो कंट्रोल C बेसिकली कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि आपको ऑलरेडी मालूम होगा। आपको जो मालूम नहीं होंगे वो हम आगे बात करने वाले हैं, जो आपको मालूम है वो हम तेज़ी से भगाने वाले हैं। तो बेसिकली कंट्रोल C जैसे हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे पास लाइंस शो हो रही हैं, डॉटेड लाइंस हैं पड़ी जो कि मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास वर्ड है पड़ा, ये जो सेल है पड़ा, इस सेल में जो कुछ भी है पड़ा वो सब कॉपी हो चुके हैं। एंड कॉपी कहाँ हुआ है? कॉपी हमारे क्लिपबोर्ड में हुआ। क्लिपबोर्ड बेसिकली एक पेज की तरह होता है, एक जगह होती है जहाँ पर हमारा कॉपी शुदा टेक्स्ट या फिर कट शुदा टेक्स्ट महफूज किया जाता है। अब हमें पता नहीं है कहाँ पर है, लेकिन हमें जहाँ सेव करना हो, जहाँ पेस्ट करना हो वहाँ सिंपली हम पेस्ट करेंगे एंड हमारा वर्ड पेस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉपी का एक फ़ायदा है कि हम मल्टीपल टाइम उसको जहाँ जहाँ पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं सिंपली दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों फिल डाउन। कंट्रोल D की बात करें तो फिल डाउन और बेसिकली क्या आता है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने कोई डिजिट लिख दिया 98 एंड हम चाहते हैं कि ये सारा यहाँ पर फिल हो जाए जहाँ तक हम चाहूँ, मतलब जहाँ तक मैं अपना सेल को लेके जाऊँ अपनी कर्सर को। तो बेसिकली इसके दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कि आप यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कर्सर का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस बारीक सा बन के आ रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पर प्रेस करें एंड सिंपली इसको नीचे लेके आ जाएं। ये देख सकते हैं जैसे आप नीचे लेके आएंगे ये साथ में 98 लिखा आ रहा है, तो ये देख सकते हैं ये सब में आ गया। एंड दूसरा तरीका वही हमारा फिल डाउन वाले है। तो सिंपली कंट्रोल D प्रेस करेंगे, आप इसको प्रेस करेंगे सिंपली यहाँ से एंड इसको नीचे लेके आएंगे एंड कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो वो सारा नीचे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल E। तो बेसिकली कंट्रोल E माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेरे इसमें काम नहीं करता। बेसिकली ये आपके भी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपके पास वर्जन 7 है पड़ा सॉफ्टवेयर का तो उसमें भी काम नहीं करेगा। तो बेसिकली इसका यूज़ आप खुद देख सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर हाईलाइट करूँगा, पिन कर दूँगा ताकि हमें भी मालूम हो जाए और बाकी आने वालों की भी मदद हो जाए। अब बात करते हैं कंट्रोल F। तो बेसिकली फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल F को सिंपली हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास फाइंड का ऑप्शन मिल जाता है। कंट्रोल F प्रेस कर दें या फिर यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है फाइंड एंड सेलेक्ट। तो सिंपली यहाँ पर फाइंड है पड़ा तो इस पर भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मल्टीपल तरीक़ों से आपको इसके लिए बताता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे एंड कभी आपको यूज़ करना पड़े, आपको शॉर्टकट की यूज़ ना हो तो आप उसका दूसरा तरीका यूज़ कर सकें। तो बेसिकली फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारी पूरी पेज पे, हमारी पूरी शीट पे हाइपर लिंक कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हम हाइपर लिखते हैं यहाँ पर फाइंड वाले बॉक्स में
यहाँ सिंपली हम लिखते हैं HYPERLINK हाइपरलिंक। जैसे ही हमने लिख दिया तो यहाँ में फाइंड बोलेगा। तो ये देखो दोस्तों, ये उसने हाईलाइट कर दिया कि भाई लोग ये यहाँ पर फाइंड है पड़ा। तो बेसिकली फाइंड जितने भी होंगे ये फाइंड करके दिखा देगा। तो बेसिकली हमारा एक ही फाइंड है तो एक ही शॉर्ट रिजल्ट शो किया। अगर हम इसी तरह अगर चेक करना चाहें कि कंट्रोल F सिर्फ F कितनी बार लिखा हो तो यहाँ हमें फाइंड करके देगा। अगर हम फाइंड ऑल करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रिजल्ट से हमें फाइंड करके बता रहा है कि यार यहाँ पर हर जगह पर यूज़ हुआ है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें वो बॉक्स ओपन करके दिखा देगा जो हमें चाहिए होगा। तो ये होता है दोस्तों बेसिकली F का काम, कंट्रोल F का। तो बेसिकली दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंट्रोल G जो कि गो टू की है पड़ी। हम गो टू किस तरह कर सकते हैं, कहाँ पर जा सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर इसकी मदद से हम किसी भी फार्मूले में जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहीं कोई फार्मूला अप्लाई किया है एंड हमें पता नहीं है कि वो फार्मूला कहाँ पर अप्लाई किया, तो हम उस फार्मूले तक डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं। हमारे पास मल्टीपल फार्मूलाज हैं पड़े। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे 65 लिख दिया एंड हम चाहते हैं कि इन दोनों को जमा करते हैं, यानी कि हमने लिख दिया सम एंड इन दोनों को हमने सेलेक्ट करके बीच में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा फार्मूला अप्लाई हुआ है, 130 हो गया, इन दोनों को जमा किया। तो अब हम इस फार्मूले तक एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फार्मूले का नाम था क्या था, सम। तो बेसिकली यहाँ पर एरर देख सकते हैं क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने फार्मूले को सिलेक्ट नहीं किया। तो बेसिकली हम यहाँ आते हैं एंड सिंपली फार्मूले को सिलेक्ट करते हैं। उस फार्मूले में हमारे नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक्स, एरर्स वगैरह जो कुछ हो सकते हैं ये हमें दिखाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फार्मूले तक हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फिर से दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपने यहाँ पर आना है स्पेशल पर एंड सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फार्मूले का। तो आपने फार्मूले पर क्लिक करना है एंड सिंपली जैसे क्लिक करेंगे वो आपको फार्मूले तक डायरेक्टली पहुँच जाएगा। तो जैसे बेसिकली ये था कंट्रोल G का काम, गो टू। अब बात करते हैं कंट्रोल H की। तो बेसिकली ये होता है रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस अब किस तरह करना है, रिप्लेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली आप वहीं पर कंट्रोल H डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर फाइंड में ऑप्शन मिल जाएगा रिप्लेस। तो सिंपली आप इस पर प्रेस कर दें। तो सिंपली आपने रिप्लेस किसको करना है एंड कब करना है एंड क्यों करना है तो वो आपको पता। एंड रिप्लेस की फॉर एग्जांपल हम फाइंड करना चाहते हैं, हम इसी रिप्लेस को REPLACE इसी रिप्लेस को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इस रिप्लेस को हम रिप्लेस किस में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ओके में हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं एंड हमने इसको बोला फाइंड नेक्स्ट, ये फाइंड कर दिए एंड रिप्लेस कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों आपको फाइंड का रिप्लेस का ऑप्शन मिल गया एंड सिंपली उसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली ये था दोस्तों रिप्लेस का काम। अब हमारा ओके की रिप्लेस की जगह पे ओके आ चुका है। अब बात करते हैं कंट्रोल H की। तो हो चुका है कंट्रोल I बेसिकली इटैलिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम इसी को इटैलिक कर देते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्टली कंट्रोल I प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल I, इसकी शॉर्टकट की है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इधर जाके प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, मीन्स इटैलिक हो गया है। अब बात करते हैं कंट्रोल J। तो ये बेसिकली शेप टेक्स्ट ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। शेप टेक्स्ट किस तरह, फॉर एग्जांपल हम इधर इंसर्ट में आते हैं, यहाँ हम कुछ टेक्स्ट इधर शेप्स में आकर कुछ शेप ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वाली को ऐड कर देते हैं। तो सिंपली हमने दोस्तों यहाँ पर ऐड कर ली। तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारे टेक्स्ट लिखने का इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो दोस्तों यहाँ पर हमें एडिट पॉइंट्स का और इधर टेक्स्ट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। लेकिन आपने इधर ज़्यादा कुछ खजल खुआरी नहीं करनी, आपने सिंपली कंट्रोल J प्रेस कर देना है एंड आपको दोस्तों बेसिकली यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आपको ऑप्शन मिल चुका है। तो सिंपली मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप अपनी शीट्स में कि जिस तरह आपको यूज़ करना हो कर सकती हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल K की। तो कंट्रोल K बेसिकली दोस्तों होता है हाइपरलिंक ऐड करने के लिए। हाइपरलिंक किस तरह ऐड कर सकते हैं, बेसिकली हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक दोस्तों बेसिकली एक लिंक होता है जल्दी से हम जिस पर दूसरे लिंक पर यानी कि दूसरी जगह पर जंप कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर किसी इमेज का लिंक देना चाहते हैं तो कंट्रोल K प्रेस करेंगे एंड सिंपल हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यार आपने क्या क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको आप फोल्डर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। आप रिप्लेस इन द डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, तो हम रिप्लेस इन द डॉक्यूमेंट ही करेंगे एंड उसके बाद एग्जिस्टिंग फाइल में करते हैं। तो ये कहता है किसी और डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना है या फिर इसी में करना है या फिर नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ईमेल में रिप्लेस करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेस्कटॉप पर एक इमेज पड़ी है, हम इसको पकड़ते हैं एंड इसको रिप्लेस करते हैं, इसको यहाँ पर लिंक देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हाइपर लिंक लग चुका है जिस पर मैंने जो हमारा टेक्स्ट होगा वही छोटा होकर उसी पर ही बन चुका है। तो हाइपर लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो इमेज था वो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पर होगी, टॉप 50 शॉर्टकट कीज़ के बारे में।
तो आई होप आपको वीडियो वो भी पसंद आएगी एंड ये भी। तो बेसिकली ये काम था हाइपरलिंक का, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली किसी भी जगह पर, किसी भी पेज पर, किसी भी शीट को, किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करें कंट्रोल एल की, तो बेसिकली कंट्रोल एल एंड कंट्रोल टी ये दोस्तों एक ही काम के लिए यूज़ की जाती हैं, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ क्रिएट टेबल के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ टेबल क्रिएट करना चाहते हैं इन 4 कॉलम, इन 3 कॉलम्स में एंड 3 रोज में। तो जैसे हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल का क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ चुका है। वो बोल रहा है इन में आपको क्रिएट टेबल करना है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई हमने करना है। तो देख सकते हैं कि एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसमें बेसिकली कॉलम 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 का नाम दिया हुआ है एंड इसमें एक रो जो हमारी है पड़ी वो अलग कलर की है पड़ी और दूसरी रो अलग कलर की है पड़ी। तो बेसिकली ये काम था क्रिएट टेबल करने का, और आप टेबल को अपनी मर्ज़ी से जहाँ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम कंट्रोल एम की, तो विद यूज़ ऑफ आल्ट। कंट्रोल एम बेसिकली सिंपल यूज़ नहीं होता, तो विद यूज़ ऑफ आल्ट मैंने किस तरह लिखा है। तो आप जैसे ही अल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड यहाँ पर एम प्रेस करेंगे तो आपको ये फार्मूलाज वाली लिस्ट में ले आएगा। अब इसका कंट्रोल के साथ कोई यूज़ नहीं था, तो मैंने इसका दूसरा यूज़ अल्ट के साथ बना के लिख दिया ताकि आपको A to Z शॉर्टकट कीज़ के बारे में तो मालूम हो। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें, जो करना चाहें, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें डायरेक्टली कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं कंट्रोल एन की, तो डॉक्यूमेंट नया लेने के लिए जैसे हम नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं हम सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नया डॉक्यूमेंट हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं कंट्रोल ओ यानी कि ओपन करने की, तो जैसे ही आप कंट्रोल ओ ओपन करेंगे या फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है न्यू डॉक्यूमेंट का एंड ओपन डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं पड़े, आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ से ओपन करना चाहें आपकी मर्ज़ी, या फिर कंट्रोल ओ प्रेस करके ओपन करना चाहें आपकी मर्ज़ी, जैसे कि हमने ये एक्सेल शीट ओपन करके रखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल पी की, तो बेसिकली जो आपका पेज होगा जो आपने उसमें लिख रखा होगा वो सब प्रिंट हो जाएगा। तो आप सिंपली कंट्रोल पी प्रेस कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए। जैसे ही हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, वो कहता है प्रिंट करने के लिए रेडी है पड़ा। आप उसकी साइज़ विड्थ वगैरह यहाँ पर दे के यहाँ पर उसकी सेटिंग करके आप सिंपली आपको ये वाली लाइन जो है पड़ी वो प्रिंट करके दिखा देगा। अब पूरा पेज प्रिंट करना है वो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं पड़ी, वो आपको एक पूरी वीडियो में डिटेल में बता दूँगा। नेक्स्ट तो बात करते हैं कंट्रोल क्यू की, तो इसका भी शॉर्टकट मुझे नहीं मिला, बेसिकली इसका इतना खास यूज़ नहीं था। तो आप इसका अगर आपको कंट्रोल क्यू का यूज़ मालूम है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बात करते हैं कंट्रोल एस की, तो बेसिकली सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो ये हमारा कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं कि हमें सेव का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली ये यहाँ पर सेव हो जाता है। या फिर कंट्रोल एस करेंगे कंट्रोल अल्ट एस, तो सिंपली जैसे हम इधर अपनी नई शीट में आते हैं कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कहाँ पर सेव करना है, तो आपने इसको जहाँ सेव करना है उस पर सेलेक्ट करेंगे एंड नाम दें एंड सिंपली उसको कॉपी करके सेव कर दें। तो बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल के नाम से ये सेव हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, जो है कंट्रोल टी, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल यू बेसिकली अंडरलाइन करने के लिए, तो जैसे ही आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा, या फिर आप सिंपली यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ सिंपली प्रेस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अंडरलाइन डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड सिंगल अंडरलाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि हमने पीछे किया था, एंड कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज़ करने के लिए। अब हम सिंपली इधर आते हैं एंड अपने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम क्लोज़ कर सकते हैं। तो आप सिंपली कीबोर्ड की मदद से, कभी आपके पास माउस नहीं होता तो आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे और वो पेज ख़त्म हो जाएगा, पेज शीट हमारी ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए तो सिंपली हम यहाँ पर कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं, तो ये इससे क्या होगा, यहाँ से जंप कर जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल एक्स प्रेस किया, अब हम कंट्रोल वी का भी यूज़ करने वाले हैं, यहीं इसके सामने कंट्रोल वी यूज़ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गायब होकर यहाँ पर आ चुके हैं। हम सिंपली इसको अपनी वापस जगह पर ले आते हैं एंड कंट्रोल वी हमने प्रेस कर दिया। तो जैसे आपने कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये दोबारा पेस्ट हो गया। अब बात करते हैं कंट्रोल एक्स की, तो वो हो चुका है। कंट्रोल वाई की बात करें तो रीडू एंड कंट्रोल जेड की अनडू। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको पहले इन 3 कॉलम को मैं आपको समझाने के लिए इन 3 कॉलम के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करता हूँ। मैं इसको कलर दे देता हूँ एंड इसको मैं रेड कलर ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ एंड इसके अंदर आके मैं अंडरलाइन लगा देता हूँ। तो बेसिकली ये 3 ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। अब इन ऑपरेशन में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड का। तो कंट्रोल जेड क्या करेगा, एक स्टेप पीछे हो जाएगा। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 100 स्टेप पीछे हो सकता है, जो कि हमने रिसेंटली
परफॉर्म किए होंगे। जैसे ही हमने कंट्रोल Z प्रेस किया तो ये सबसे पहले क्या कर लेगा, अंडरलाइन ख़त्म, उसके बाद इसका कलर ख़त्म, उसके बाद इसका बैकग्राउंड ख़त्म। एंड आपको अब लग रहा है कि यार ये सही था, लास्ट टाइम जो हमने पहले कलर दिया था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड उसको आप दोबारा रीडू करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Y प्रेस करेंगे तो इसका कलर आ गया, कंट्रोल Y प्रेस करेंगे अब इसका कलर आएगा एंड इसका अंडरलाइन आएगा। तो देखो बेसिकली ये था कंट्रोल Y एंड कंट्रोल Z का काम। कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे जाता है एंड कंट्रोल Y उसी स्टेप को जो हमने पीछे किया था उसको आगे ले आता है। अगर आप कंट्रोल Z प्रेस करते जाएंगे तो ये 100 स्टेप पीछे चला जाएगा, मतलब प्रेस करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ, तो आप रिसेंटली जो आपने परफॉर्म किया उस स्टेप पर जाने के लिए कंट्रोल Y का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।